आप क्या करते हैं? तो उन्होंने कहा कि अंधों के बस्ते में मैं चश्मा बेचता हूँ। यही है असलियत। जी जी, अंधों की बस्ती में ये अंधों के बस्ते में हम शीशा कंधी चश्मा बेचते, यानी आपको मैं वास्तविकता की ओर खींचना चाहता हूँ, लेकिन आप वही पुरानी चीजों को पकड़े हुए छोड़ना नहीं चाहते। ये उनका मकसद। मिश्रा जी इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ हम फालतू चीजों को खोपड़ी में लाद रखे हैं। इन सब चीजों को हटा देना तो जो हम नजर आने लगेगा। ध्यान, दुनिया भरे के देवी देवता लाद रखा इसके अंदर। छोड़ दें। दुनिया भर के देवी देवता भगवान को खोपड़ी में लाद रखा है। इन्हीं सब चीजों को उसको हटा दिया जाए, मौन शांत, आप अपने स्वरूप को सामने देखने लगेंगे। यही सब चीजें तो अवरोध बना है। लोग समझने की कोशिश नहीं करते, कहते हैं ये नास्तिकता की बात करते हैं, देवी देवता का। वास्तव में कुछ नहीं है। जिस दिन से मुझको समझ में आया, हमने हनुमान जी, गंगा माई, विष्णु भगवान सब जज अपने अपने घर, देवी देवता सब, मैया रोज विंध्याचल। हमारे बहनों के सांसद रहे, जाते थे, वहाँ गए यहाँ गए, विंध्याचल हमका चल, हम पहले दिन तो क्या लेना लाना। हमने उसकी वास्तविकता को देखा, इसलिए मैंने पकड़ा, किसी के कहने सुनने से नहीं। अब ये बिना किसी गुरु के आप असलियत नहीं जान पाएंगे। मिश्रा जी, हमारे बाबा जी मुसलमान थे, उन्होंने ही मुझको गीता पढ़ाया कि बाबू जी गीता का रहस्य क्या है, समझ में नहीं आएगा। यथार्थ गीता में लिखा, शुरू में ही महाराज जी ने कहा, अगर गीता को समझना है तो किसी महापुरुष के शरण में आए, तभी आप समझ पाएंगे। ये गीता में बातें आई है, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, बताइए कोई बताए इसका रहस्य क्या है। पढ़ तो सब लिया, ये आसान नहीं। अब हमने सुना ये क्या बताए, वास्तव में जो इंसान अपने स्वरूप को जान गया ना, वो भगवान ही हो जाता है। आप राम कृष्ण हनुमान को मानते हैं, मैं उसी स्तर में राम कृष्ण को भी भगवान ही मानता हूँ, नानक जी को भी वही भगवान ही मानता हूँ। जो अपने स्वरूप को पा गया वो भगवान नहीं तो और क्या है। ठाकुर जी ने एक जगह नरेंद्र से बोला है, नरेंद्र तो क्या समझता है रे, मैं त्रेता का राम हूँ, मैं ही तो अपर का कृष्ण, वैसे ही लिखा है, मैं आपको किताब दी। लोग समझते नहीं। तो वास्तव में किसी सदगुरु महाराज की अगर कृपा दृष्टि हो जाए मिश्रा जी, मेरा दावा है, अगर वो उनकी कृपा दृष्टि हो गई तो फिर आपको कुछ नहीं करना है सब। अंगुलीमाल ने हजारों हत्याएं किया, बुद्ध जी के शरण में आया तो उसने कोई तपस्या कराया क्या?
वाल्मीकि महाराज चोरी डकैती थे, किसी संत ने उनको तपस्या कराया गया, उनके अंदर पावर होता है, उस पावर से आपको सारे कमियों को डिलीट कर देती है। और बहुत कुछ हमने भाई देखो, आप लोगों ने सुनी सुनाई पढ़ी बातें, मैं तो उनके साथ बहुत चीज का गुजरा हूँ। मैं कश्मीर गया था, आज से नहीं, बहुत ये लोग सब छोटे छोटे, वहाँ शंकराचार्य पहाड़ी है, वो बाबा जी वहीं गए, बैठे रहे, रात हो गई। हम कहा चलो चली, बाबा जी गए तुम लोग जाओ आज, हम कहा नहीं बिना चले, घर कहाँ चले, उनका मूड बिगड़ा था। सवेरे पूछा आपका क्या हुआ था, कल आपका मूड बिगड़ गया, कल शंकराचार्य से बात कर रहे थे। बताइए ये आदमी इस जमाने में कोई विश्वास करेगा? मैं मिश्रा जी आकाश पाताल चार सितारों में रहता था, क्या करता था, क्या खाता था, क्या किया था, हर चीज उनको नजर रहता। कहते देख सरसों जैसे हाथ में होता है, ऐसे सारा संसार मेरे सामने है। मोतीलाल वगैरह में इनको वही भर्ती कराया। अब तक आपका पहला इम्तहान है, कल जा साल अच्छे कॉलेज में, अब अच्छे विषय में हो जाए, मोतीलाल में इनका भर्ती हो गया। बहुत चीजें क्या बताए। समस्या ये है, पहली बात तो सब चीजों को जानने के लिए जिसके अंदर जब तक तड़प नहीं होगी, चारों वेद पुराण, बताइए 25 से 30 साल की उम्र में सब खरीद के ले आए करके पढ़ा। आप जल्दी से किसी की यहाँ पाएंगे चारों वेद? कहीं जल्दी से नहीं पाएंगे। हाँ, हर किसी की जल्दी, बहुत शायद ही कौन लोगों के पास हो चारों वेद। हमने चारों वेद पुराण उपनिषद राजयोग कृष्ण ज्ञान योग बहुत सारी किताबें ले आए करके पढ़ा, देखा, ढूंढा उसका किताबों में। शेख सादिक साहब ने कहा कि सत किताबों सत फरकदर नाज कौन फारसी है मिश्रा जी, रोए किबला जान में दिलदार। ये किताब कापी सब काग में डाल दो, इसलिए जिसको जाना वो सब जाना। चाय मिश्रा जी आपको बिना चीनी के? हम पिएंगे नहीं, आज एकादशी का हमारा व्रत नहीं है। आप तो मुझे आपको क्या एकादशी है सर? नहीं, मेरी एकादशी नहीं है, मैं चाय वाप पिला रहा घर का दूध है, बताना तो है, काम करने वाले आधे कप चाय इनके बना ले, वो सही चाय पी के ये जमाने के चक्कर में ज्यादा माना कि मौसम बदलता है धीरे धीरे, धीरे बदलने के रफ्तार से तो परेशान है। जोरदार चीजें लाते हैं। आदमी को मिश्रा जी आपने गीता में अच्छे तरीके से पढ़ा। 11वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बोला कि अर्जुन, ये जो स्वरूप तूने उसको दिखाया है, इन वेद के अध्ययन से, न दान से, न पुण्य से, न तीर्थ से, सारी चीजें आपने पढ़ा, कोई नहीं देख सकता। फिर किस चीज से आप देख सकते हैं? वही 13वें अध्याय में ध्यान है लड़पति प्रसन्नचित के चित्तात्मा महात्मा, ध्यान के द्वारा अर्जुन
मिशन में आप जाइए तो विवेकानंद कैसे लिखा हुआ लाइन है, इट इज द मेडिटेशन ओनली दैट ब्रिंग्स अस नियरर टू ट्रुथ। ये वहाँ के मिशन के उसमें एक्सरे डिपार्टमेंट में ऊपर लिखा है, कभी आप जाइए। हाँ देखा है। यही है असलियत, ये ध्यान ही के द्वारा आप सब कुछ देख सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है। कैसे बढ़िया चाय और बनाए थे। व्रत में क्या चलता है? सेब है, अरे केला तो लीजिए। आगरा महाराज जी के यहाँ से आया, उनके शिष्य लेके आए। ले जाएंगे ले जाएंगे। ये अरे रख के भाई खाई नहीं यार। सेब काटे नहीं नहीं नहीं, बस ऐसे केला ले लूँगा मैं, चलते समय लेते हैं। बात सुन रहा हूँ बाबू, देखो चाय सीमा करे तो ले आना। हाँ? मिश्रा जी अभी परसों डॉक्टर साहब आई थी उदय, महीने में एक बार आती है और 40,000 रुपया उसका खर्च होता है महीने में। जहाज से आती है, नासिक से बम्बई टैक्सी, बम्बई से जहाज पकड़ के इलाहाबाद, फिर इलाहाबाद से फिर बम्बई से नासिक। 35-40,000 रुपया उसका महीना में खर्चा होता है, लेकिन एक बार आएंगे जरूर ना। डॉक्टर है ना, बात कर रहे हैं ना। और हर महीने ऐसी व्यवस्था हमारे पास है कि अभी 100 आदमी का खाना गंगा किनारे भेजते हैं खाने के लिए। छोटे पूरी सब्जी बुढ़िया 100 आदमी को। वहाँ आप जाइए मिशन, वहाँ पर लपरासी मिशन वाले को जो 16 लाइन पंप लगा है, ये बाबा जी के ट्रस्ट से गया है। 30-35,000 जो खर्चा हुआ सब लगा है। लड़कियों के शादी, गरीब यतीम सब यही से। एक लड़की है गरीब मुसलमान, मेडिकल में आई गया मिश्रा जी, उसके पास पैसे नहीं, 2,90,000 इसी ट्रस्ट से उसके फीस गई है। वो ले जाओ पैसा। अभी भी हमारे पास 2,78,000 रुपया बैलेंस बचा उसमें खर्च करने के लिए। मिश्रा जी कहाँ से पैसा आता है, मैं आप लोगों को क्या बताऊं। नेकी तेरे साथ चलेगी बाबा। 5 लाख हमने इनकम टैक्स दिया है, करोड़ रुपया एफडी मेरे नाम से साहब। ऐसे व्यवस्था है। ₹56,000 रुपया को पेंशन में सुना जी। एक रोटी संध्या सवेरे अलावा और कुछ खा नहीं सकते। ले जाओ सब, चलो गोल। ये हमारे यहाँ जितने काम करते हैं ना, मैं एक रोटी खाता है तो 4-4 रोटी रोज खाती। ठीक है, उनकी उम्र है। दिन तिहाई तीनों खाओ, जो भी बर्तन जो बढ़िया बना दाल चावल खाए कि तभी काम अलाउड है। तुम लोग भी खाओ, हमको भी खिलाओ। बिना खाना का कोई राम के चिड़ैया, राम के खेत खा ले चिड़ैया मर पे। और क्या धरा मिश्रा जी, देखो ये हाल मार जब तक ये चल रहा है तो चल रहा है, सही कह रहे हैं। कुछ है नहीं। 85 साल उम्र हो गया। याद रखिए, अगर जीवन में कुछ पाना है, ध्यान करना सीखिए। ध्यान में ही सब कुछ आपको नजर आएगा। ध्यान से ही असली की चीज आपको पता चलेगा, और कोई रास्ता नहीं। भगवान कृष्ण के बारे ध्यान है नरपति प्रसन्नचित कैसे तात्पर ध्यान को द्वारा तो अपने हृदय में मुझको, यही एक रास्ता है। आप उसको लोगों से पूछते हैं, कहाँ गए थे विश्वनाथ जी के दर्शन करने, कहाँ गए थे मैहर के सामने कृष्ण है अर्जुन के,
अब अर्जुन नहीं पहचान पा रहा ये कौन है। जब कृष्ण जी ने दिव्य नेत्र दिया तभी तो पहचान पाया ना। अगर आप कहते मैं विश्वनाथ जी का दर्शन करने गया, क्या आपके पास दिव्य नेत्र है? दिव्य नेत्र नहीं तो आप पथराई तो हुआ देखे, और क्या देखे। चित्रकूट के घाट पर वही संतन की मैं तो भीड़। 2 बार 3 बार जब लोग हमको लाई गए, हम बहरन रहे, हम का क्या करे जाऊंगा। तुलसीदास चंदन घिसे तिलक पत्थर के देव। अलावा और क्या है? आपकी आस्था है। जब बताया हनुमान जी ने तब समझ में आया कि बहुत अच्छी बात है। दिव्य अभी दृष्टि हमारे नहीं, यहाँ क्या परसों 100 आदमी का खाना बना मिश्रा जी। अभी आपने देखा होगा कि पागल टहलता है ना, हम्म। सबसे पहले धर्मेंद्र हम कल बुलाओ उसको, वहीं पर बचा के सबसे पहले वही को भोगने पर वही देवी देवता है पहले यही। और तो थाली में पूरी सब्जी मिठाई बैठा के खिलाया गया। अब का चलो हो गया, रोज आता है 10 रुपया लेगा, अब खाना लेगा, रोज आएगा और कहीं नहीं मांगे, यही आएगा रोज। लेकिन याद रखिए आदमी को जीवन में जिज्ञासा तरफ होनी चाहिए, तभी आपको मुलाकात भी होगी। बहुत यूनिवर्सिटी एक्सपोर्ट का अगर आपको टीचर मिल भी जाए, लेकिन आपके अंदर वो क्षमता नहीं तो करेंगे क्या। तेंदुलकर ने अपने बेटे को बहुत बैटिंग सिखाया, गावस्कर ने रोहन कराई को बहुत बैटिंग सिखाया, मगर जब अश्वत्थामा को सिखाते सिखाते द्रोणाचार्य फेल हो गए तो ये सब क्या सिखाएंगे। द्रोणाचार्य जैसा शिक्षक जब अपने लड़के को कार है लया, कार लया।